नमस्कार भारत। हम लोगों ने अलजेब्रा के जितने पार्ट थे कवर कर लिए, लेकिन एक एड ऑन है आज, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और देखो क्वेश्चंस कितने आते हैं नहीं आते क्वाड्रेटिक से, ये डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक बैच है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर एक चीज आपको कवर कराऊं, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताऊं। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना लेना है और कितना नहीं लेना है, राइट। वैसे मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज जाननी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो पता ही होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन में कब क्या आता है। यू नेवर नो, क्योंकि सिलेबस में है। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। शुरू से बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका कि हाईएस्ट डिग्री टू हो इक्वेशन का। ठीक है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट हमेशा किया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। आप देख सकते हो इस इक्वेशन की हाईएस्ट जो है सो डिग्री कितनी है? टू है ना। दिस इज द हाईएस्ट डिग्री। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी पे हमें वर्क करना है, राइट। अब आइए समझते हैं कुछ बेसिक चीजें। आपको मैं डिटेल में सब चीज समझाऊंगा जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले चीज, ये 2 डिग्री का मतलब हुआ कि यहाँ पे टू वैल्यूज ऑफ एक्स निकलेंगे। ऑब्वियसली विच विल satisfy दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई करेगा इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो दोनों वैल्यू। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? वो आपका रियल हो सकता है, वो आपका इमेजिनरी भी हो सकता है कि आपके दोनों रूट्स रियल हो सकता है कि आपको दोनों रूट्स इमेजिनरी हो सकता है कि आपकी एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी हो। इमेजिनरी पे अपने को काम नहीं करना है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाता है, वो फिर आईटीजे की चीज हो गई, उसका डिस्कशन हमें यहाँ नहीं करना है, राइट। अब हम देखते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मान लीजिए दो वैल्यूज है आंसर के, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रूट्स कहा जाता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और उसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो क्या है? अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे सामने है यहाँ पे। इसका दो रूट है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। ठीक है। अब अल्फा और बीटा का कुछ बहुत बेहतरीन रिलेशन हमारे सामने रहता है, जो कि हमें याद रखना पड़ेगा, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा अपन को। वो यूज आएगा, डायरेक्ट यूज आता है। सबसे पहला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a। यानी कि जब दोनों रूट्स का हम लोग सम करेंगे ना, तो हमें -b, दैट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस साइन के साथ। ये होता है पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा, और ये सभी रूट्स के लिए वैलिड है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी रूट्स के लिए वैलिड है। बस रूट जो है सो रियल होना चाहिए समवेयर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ गया, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास आ गया। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखने हैं हमेशा, इन्हीं से सभी काम अपने हो जाएंगे। हमें कुछ भी करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमारा सब काम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से ही होगा। इससे ऊपर हमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। और कुछ भी डिडक्शंस होंगे, मैं दिखाऊंगा अभी करके, वो भी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से ही मिल जाएगा। उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा कुछ करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि जैसे कि अगर मैं कहूं, आप ये सब चीज नोट डाउन करते जाना प्लीज। ये बैच है, ये कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं कि आपको बस देखना है, आपको हर चीज लिखना पड़ेगा। आपको एक नोट्स की पूरी कॉपी बनानी पड़ेगी, तभी आप अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल हो पाओगे, जो साल 2024 में जॉब पाना है। क्योंकि 2024 में आप मान के चलो कि वैकेंसी रहेगी,
चारों तरफ से गवर्नमेंट की वैकेंसीज ओपन होंगी क्योंकि इलेक्शन ईयर है। ठीक है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट प्रूफ के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन इलेक्शन ईयर के रिकॉर्ड को देख के मैं बता सकता हूं। तो प्लीज मेक दैट इन योर माइंड। नाउ अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करूं तो क्या होगा। अल्फा माइनस बीटा की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अल्फा प्लस बीटा में तो घुस सकता हूं ना। जैसे कि अगर मैं लिख दूं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर मैं ये लिखूं तो किसी को कोई तकलीफ है क्या, कोई परेशानी होगी किसी को, होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये अल्फा प्लस बीटा ओपन होगा तो मेरे पास दिखेगा कि ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा जो कि अंडर रूट में है, तो फिर मुझे अल्फा माइनस बीटा डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इससे मेरा एक जबरदस्त फायदा क्या हो गया, इससे मेरा फायदा जबरदस्त वाला ये हो गया कि मुझे यहाँ पे वैल्यू अल्फा प्लस बीटा मिल गई जिसकी वैल्यू मुझे पता है, और मुझे अल्फा इंटू बीटा के साथ भी मिल गया जिसकी वैल्यू मुझे पता है। तो अगर किसी इक्वेशन में मुझे बोला जाए कि अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया, यानी कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स, एक बात समझो आपको, अल्फा माइनस बीटा ना बोल के आए, डिफरेंस ऑफ द रूट्स बोल के आए, सम ऑफ द रूट्स बोल के आए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोल के आए, रूट्स बोलेगा। अल्फा माइनस बीटा ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा आपको मिल गया, गॉट इट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक और एक्सप्रेशन निकालता है, चलिए, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है, क्या हो गया, अल्फा बीटा यहां पे हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अगर मैं प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा मुझे मिलेगा, मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। इससे फायदा क्या हो गया, देखो फिर से मेरे पास अल्फा बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है। अब ये वैल्यू को भी मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा में लेके आ गए, अल्फा इंटू बीटा में लेके आ गए। यानी कि कोई भी इक्वेशन में अगर मुझे पूछा जाए कि अल्फा बाय बीटा, यानी कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा अगर पूछे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इसको कि इट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, राइट। तो आप इसको ना नंबर करके लिखो, क्योंकि ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नहीं मतलब कि फॉर्मूला नंबर 1, this is formula number 2, this is formula number 3 and this is formula number 4। ठीक है, अभी तक 4 फॉर्मूला हो गए अपने पास। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है आपको? यहां तक हो गया। अब देखिए इसको मैं एक इक्वेशन के साथ आपको समझाता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ चीजों को आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो चीजें और क्लियर होगी आपके लिए। अब आप ये देखो कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको ये चारों चीज निकालनी, एक एक करके निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहला मैं निकालूं अगर, तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो बी को सिर्फ 4 लिख देते हैं। नहीं, कभी भी देखो एक्सप्रेशन क्या है इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये प्लस है यहाँ पे और ये भी प्लस है। इसका मतलब कि ये इक्वेशन हमें प्लस के मोड में रख के उसके बाद बी का साइन चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस रखूं तो ये क्या होगा, -4 जो है सो ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा। अगर मैं इसको प्लस करूं तो यहाँ पे -4 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो b की वैल्यू जो है वो -4 होगी, ना कि 4। a कितना है 2, है ना, है कि नहीं। अब ये 2 से 2 कट गया और साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरे पास 2। कोई दिक्कत है, ये साइन का कंसिडरेशन आप ध्यान में जरूर रखना। साइन का कंसिडरेशन अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो सारा सवाल ही गलत हो जाएगा।
पूरा एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। जितना भी आप इसके बाद जितने कुछ भी निकालो, क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा गलत हो गया तो फिर आपका नेक्स्ट जो भी आपको निकालना है नंबर 3 नंबर 4 सब गलत हो जाएगा। राइट, चलिए अगला सवाल। अगला अपने को क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, है ना, डायरेक्टली निकालना अपने को सी बाई ए, सी बाई ए। सी कितना है 3, ए कितना है 2। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगला क्या निकालना है अपने को, अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा निकालने की बात करूं, अल्फा माइनस बीटा निकालने की बात करूं, तो मेरे सामने एक्सप्रेशन क्या आएगा, दैट विल बी अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यही था, यही था। अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया मेरे सामने, अल्फा प्लस बीटा इज 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 इंटू 3/2 है ना, अल्फा इंटू बीटा 3/2 कितना हो गया है, 4। 4 हो गया, सॉरी 2 हो गया, वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस 6, विच इज, देखो बहुत मजेदार चीज आ रहा है, -2। -2 आ गया ये, इसका मतलब रूट के अंदर कभी भी अगर माइनस हो तो आपको पता होगा, और अगर पता नहीं तो जान लो, रूट के अंदर कभी भी माइनस हो तो वो इमेजिनरी हो जाता है। राइट, तो ये तो आपके काम की नहीं है, बट मैं लिख देता हूं, इट इज 2i, वेयर i इज इक्वल्स टू √2i। इसको √2i बोलेंगे, वेयर i इज इक्वल्स टू आयोटा, दैट इज अंडर रूट -1। ये होता है 11 12 में आपने पढ़ा होगा, आयोटा होता है विच इज अंडर रूट -1। चलिए अगला क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये ऐसे एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन है, ठीक है, ये कोई आया हुआ तो क्वेश्चन है नहीं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना अपने पास 2, तो ये भी 4 हो जाएगा, -2 इंटू 3/2 अपॉन 3/2, है कि नहीं। तो ये 1 इंटू 2/3 दैट इज 2/3 हो गया। आई होप आपको दिख रहा है, यस, है ना, 2/3 दिखा आपको, ये हो गया आपका आंसर। तो एक ही इक्वेशन से हमने क्या किया, हमने चारों वैल्यूज निकाल लिए एक ही इक्वेशन से, चारों वैल्यूज निकाली, और ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। आपको हो सकता है कोई 2 पूछ दे, या कोई 1 पूछ दे, या कोई 3 पूछ दे, मे बी, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर एंड देयर माइंडसेट, वो किस मूड में है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये इक्वेशन एक आपके सामने है, लेकिन यहां पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज पहले बता दूं, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। ये एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या होता है जनरली, देखो क्वेश्चन क्या होता है, व्हेन अल्फा एंड बीटा that is roots of a quadratic equation, प्लीज मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर किया कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल फ्लॉज है मेरे पास, सो मतलब टेक्निकलिटीज में उतना अच्छा है नहीं सामान, तो हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा आपके पास गिवन है, अब आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तब क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, एक्स स्क्वायर होगा, फॉर्म आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार ये कैसे आ गया, है ना, आ ही रहा होगा आपके मन में कैसे आ गया, क्यों आ गया, कैसे आया ये समझो। गिवन क्या है अपने पास इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम अगर पूरा में दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए कर दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहां पे कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन रखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, क्योंकि वो बाहर आके तो फिर प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब आपको चीजें दिख रही होंगी कि कैसे आया। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी बाई ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन मैंने डायरेक्टली लिखा उसको मैंने डिड्यूस करके आपको दिखा दिया कि ये आया कैसे। और ए से हम लोग इसलिए डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ए जो है वो नॉन जीरो वैल्यू होगी ही होगी, तभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, अदरवाइज फॉर्म हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मेशन कि कैसे फॉर्मेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल लू आपको, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लू, इफ मान लो 2 and 3 are रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ये बोल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, आपको बोल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस सी बाई ए था तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तब आपको पता होगा कि 2 और 3 ही होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं भी रिवर्स में भी प्रूव करके आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। जब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होते हैं तो आपको मालूम होगा, या फिर मालूम नहीं तो मैं आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है। साइन आपको पता होगा कि दोनों प्लस हो जाते हैं क्योंकि माइनस और प्लस है। 5 है ना, 3 और 2, 3 और 2 है, 3 और 2 ये फैक्टर है 6 का, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड 1, तो ये हो गया प्लस 3, ये हो गया प्लस 2। जो वैल्यू से हमने स्टार्ट की थी उसी वैल्यू पे हम पहुंच गए। लास्ट वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो चिंता मत करना, ये बहुत ही बेसिक चीज है, मैं बता दूंगा। ये बस ट्रिक है, थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद रखना पड़ता है डायरेक्ट ऐसे इक्वेशंस को निकालने के, राइट। तो कैसे फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको कुछ रूट्स दे दूं तो आप उसको निकाल जरूर लेना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, मान लो मैंने लिख दिया, एक मैं आपको दे देता हूं रूट्स पे, 3 इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। दो मैं दे देता हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू 11 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3। अब आपका काम है कि इन दोनों को सॉल्व करके कमेंट करो इक्वेशन आपके क्या बने हैं, राइट। कमेंट जरूर करना कि इसका क्या इक्वेशन बना है। देखो, अगर एक बंदा भी देखेगा ना, एक स्टूडेंट भी देखेगा, उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा, अगर वो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है तो अब ये मतलब सोचो मत आप कि हाँ इस वीडियो पे व्यू नहीं है, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं क्या करूं, प्लीज ये मत देखो आप बस कंटेंट पे फोकस करो, व्यूज पे नहीं। क्योंकि एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, है ना, सबको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो प्लीज आप कंटेंट पे ध्यान दो, ना कि व्यूज पे। चलिए, लेकिन अभी भी मैं यहां तक पहुंचा नहीं हूं, मुझे कुछ और बताना है आपको, कुछ और भी चीजें समझानी है आपको। आइए अब मैं वो बताता हूँ, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, वो भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, अब देखिए, अगर कोई इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग को पता होगा, सबको पता होगा, अगर नहीं भी है तो आप जान लो कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला से क्या होता है कि इसके रूट्स के डायरेक्ट वैल्यूज हमें मिल जाते हैं, है कि नहीं। एक्स की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला तो पता है ना रूट्स निकालने का, वहां से हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है डिस्क्रिमिनांट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट जानना इंपॉर्टेंट है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है कि जो आपका एक्स होता है ना वैल्यूज में, वो आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। आपने हमने सबको को सबने इसको पढ़ के रखा है, यहीं से हमें निकलता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9-10 में हमने इसे बहुत पढ़ा है। ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन इसमें जो ये पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, आप सभी जानते होगे, नहीं जानते तो जान लो, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, और इसको कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। तो मैं इसको सेपरेटली लिखता हूं, डी इज इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। होल को बोलते हैं मतलब कि इस पोर्शन को, अंडर रूट के बाहर वाले को, ठीक है। अंडर रूट के अंदर वाले को आप मत समझना, मतलब अंडर रूट के अंदर जो है वो अंडर रूट को डिस्क्रिमिनेंट नहीं बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, इस डी को। अब ये डी के ऊपर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा। अब देखिए, अगर ये 0 होगा, पहले ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, when d that is b square minus 4ac is greater than 0, it means कि रूट्स आर रियल, रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, रियल होंगे, असली में होंगे, एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि when d is equals to b square minus 4ac is equals to 0, जब ये 0 के बराबर हो जाए, then रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू सेम आएगी, दोनों वैल्यू सेम आएगी। और एक तीसरा कंडीशन भी बनता है जो कि हमारे काम का तो नहीं है एसएससी में, लेकिन जान के रखो, आईटी के लिए काम आता है। क्लास 11-12 में हम लोगों ने इसे बहुत पढ़ा है। दैट इज व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, है ना। उस केस में क्या हो जाता है अपने पास कि इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स, जो कि हमने अभी पीछे देखा था ना, ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। कहाँ गया वो पार्ट, अरे यार वो पार्ट कहाँ चला गया, ये रहा, आयोटा वाला पार्ट आ जाता है। तो अपने को उसमें काम नहीं करना है, अपना काम उसमें नहीं है, एसएससी उसमें नहीं जाता है कभी भी, इमेजिनरी रूट्स के पार्ट में जाना ही नहीं अपने को, ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, वो देखो, वो यहां से मिलती है। जब ये कंडीशन होता है ना, तो ये दिस कंडीशन इज कॉल्ड, कंडीशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन। परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन ये होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन होता है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, डी की वैल्यू वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, तभी हमारे रूट जो है वो रियल और इक्वल दोनों होंगे। तो इस कंडीशन को परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन बोलते हैं, और यही कंडीशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसी से रिलेटेड आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, राइट। आगे बढ़े,
अब हम लोग उस पार्ट पे पहुंच गए जहां पे मैं ये चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये चीज को बताने का टाइम अब आ गया है। ठीक है, सो इसको जानते हैं कि ये मतलब क्या एक्चुअल में ये है। अगर आपसे डायरेक्टली किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू पूछी जाए, मिनिमम या मैक्सिमम, तो क्या आप बता सकते हो? और अगर बता सकते हो उसका कंडीशन क्या है, समझिए। अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन गिवन है और आपसे बोल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो या मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो वो डिपेंड करेगा एक चीज पे। वो क्या है? उसमें कंडीशन एक ही आता है। ये सब आप लिखते रहना प्लीज कॉपी में, हाँ प्लीज लिखते रहना, वरना बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत लंबा है मैथ्स का सिलेबस, बहुत वास्ट है। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा होगी, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा? मिनिमम की वैल्यू मिलेगी। मिनिमम की वैल्यू मिलेगी विच विल बी इक्वल्स टू सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए। आप चिंता मत करो, मैं इसको डिराइव करके भी दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे आता है, और मैं सब चीज आपको बताऊंगा ये होता क्या है। पहला केस। दूसरा केस, इफ ए इज लेस देन जीरो, इन दैट केस हमें मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी। वो क्या होगा? वो भी सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए ही होगा। दोनों केस में, दोनों केस में ये सी माइनस फोर ए बी, सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए ही होगा हमारे पास। इन बोथ द केसेस विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, अभी कैसे होगा ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा। देखो ये कैसे आता है। अब आपके दिमाग में एक कंडीशन ये भी आ रही होगी कि यार ये क्या बात है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो सिर्फ मिनिमम क्यों मिल रही है, मैक्सिमम क्यों नहीं मिल रही है? और अगर ए लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम क्यों मिल रहा है, मिनिमम क्यों नहीं मिल रहा है? अब आप एक बात समझो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? अगर मैं इसको समझूं ये क्या है, तो दिस इज अ फंक्शन। फिर से मैं आपको बोलूंगा कि 11 12 में आपने पढ़ा है, एचएस में आपने पढ़ा होगा अपना प्लस टू में, जिसको बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ये एक्सप्रेशन अगर जो है, जिसको अगर मैं y मान लू, द होल एक्सप्रेशन, तो ये एक फंक्शन ऑफ x है। दैट इज क्या? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब आपको एक बात याद होगा, अगर नहीं भी है तो आप समझो इस बात को। क्या है कि कभी भी एक्स स्क्वायर अगर हो ना, क्वाड्रेटिक हो, तो इसका जो एक्सप्रेशन है, ये अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें तो वो हमें क्या मिलता है? पैराबोला मिलता है। एक्स स्क्वायर का मतलब ही होता है पैराबोला। पैराबोला क्या है? पैराबोला का मतलब हो गया आइदर ये या ये, यही होता है ना पैराबोला। पैराबोला का शेप तो आपको मालूम है, ऐसा ही होता है, यू शेप होता है पैराबोला का। अब मैं अगर इसको एक्स और वाई पे आपको प्लॉट करके दिखाऊं, मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्स और वाई पे अगर प्लॉट करके दिखाऊं आपको, क्या होगा? क्योंकि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, बिकॉज इट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये क्या होगा? ये तो या तो मुझे ये सीधा u देगा या उल्टा u देगा। ठीक है, या तो ये मुझे सीधा u देगा, सीधा u देगा ये, या फिर ये मुझे ऐसे उल्टा u देगा ये। ठीक है, दो ही सिचुएशन बनेगी, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू एफ वाई होता, फंक्शन ऑफ y होता, तो ये c या उल्टा c हो जाता। सी या उल्टा सी हो जाता, मतलब दोनों ही केस में सी या उल्टा सी हो जाता। तो दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न, वो रिक्वायरमेंट नहीं है आपको जानने की। अब यहां पे समझो कि ये इक्वेशन में क्या होता है। मैं फंक्शन एक बार आपके सामने लिखता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, प्लस 3। अब आप ये समझो क्या है, ये जो फंक्शन है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी
x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे, ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक। ये मैंने गलत इक्वेशन लिख दिया क्या? गलत इक्वेशन मैंने, नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे पहले समझाना चाहिए था एक्स स्क्वायर के साथ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं रब कर देता हूँ। आप ये समझो ये क्या है, एक्सप्रेशन आने के लिए क्या होता है, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इक्वेशन जनरल लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक्स की वैल्यू मिनिमम कहां आएगी, y की वैल्यू मिनिमम कहां आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या कहता है, वो कंडीशन कहता है कि अगर व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, a अगर जीरो से बड़ा है, ये वैल्यू, दिस वैल्यू a इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा सीधा u। लेकिन अगर a इज लेस देन जीरो है तो हमें उल्टा u मिलेगा, ये उल्टा u मिलेगा पैराबोला में, ठीक है। तो जब अपना a जीरो से बड़ा है, अब ये कंडीशन आप थोड़ा अच्छे से समझो, आपको समझ में आएगा। जब a अपना जीरो से बड़ा है, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू यहां कहीं पे, यहां कहीं पे, यहां कहीं पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए, यही होगा ना, ये तो नेगेटिव एक्सेस है x का, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू वही होगा जो x माइनस बी बाई टू ए पे y का वैल्यू आएगा। y का वैल्यू क्या आएगा, ये देखो, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर की जगह मुझे क्या देना है, माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी, है कि नहीं। यहां क्या बचेगा, a इंटू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस, प्लस नहीं होगा यार, माइनस होगा ना, माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूं, देखो क्या होगा, फोर ए आएगा एलसीएम, यहां पे बचेगा बी स्क्वायर और यहां क्या बचेगा, टू बी स्क्वायर, है कि नहीं। यहां से ए चला जाएगा, टू बी स्क्वायर बचेगा प्लस सी, तो ये क्या है, सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए। क्या ये वही वैल्यू नहीं है जो वैल्यू मैंने यहां पे डायरेक्टली लिखी थी, क्या ये वही वैल्यू नहीं है, बताओ, क्या ये वही वैल्यू नहीं है जो मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखी थी, है ना, वही वैल्यू है जो डायरेक्टली लिखी थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मिनिमम क्यों है, मिनिमम ये इसलिए है क्योंकि जब ये u सीधा बनेगा ना, जब ये u ऐसे सीधा बनेगा तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताएगी y की, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यूज यहाँ है, ऊपर ऊपर है या इधर इधर है, वो सब इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है सब, ये सब इससे ज्यादा है। तो x की किसी भी वैल्यू पे हमें y की मिनिमम नहीं मिलेगी और मैक्सिमम मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है इनफाइनाइट तक, कोई एंड नहीं है पैराबोला का, वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, है ना, ये बढ़ते ही जाएगा यहां से, कोई एंड नहीं है इसका, राइट। तो इस पॉइंट पे हमें यहां पे मिलेगा मिनिमम वैल्यू, समझ में आ गया आपको मिनिमम कैसे मिलेगा। और सेम केस में मैं उसको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने एक करके आपको दिखा दिया है। सेम वे में जब a इज लेस देन जीरो होगा तो मुझे उल्टा ये मिलेगा, उल्टा u, और जब मुझे उल्टा u मिलेगा तो क्या ये वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, ये मेरी, अगर ये मेरा ऐसे आता है तो क्या यहाँ पे मेरी ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसके नीचे जितना है, ये अनंत काल के लिए जा रहा है, इसके नीचे जितना है सब y की वैल्यू कम है कि नहीं। ये प्लस y एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस है, तो नीचे जितना है वो सब y से कम है, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो वहां पे मैक्सिमम मिलेगी जब a इज लेस देन जीरो होगा, और जब a ग्रेटर देन जीरो होगा तो मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये रीजन है निकालने का,
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा और मजेदार चीज बता दूं, अगर आपको मैं थोड़ा सा और मजेदार चीज बता दूं कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये देखिए, जब एफ एक्स मेरे सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो मैं डेरिवेटिव निकालता हूं। आपको ये चीज समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको करके दिखा रहा हूं। डेरिवेटिव निकालू अगर मैं, क्या होगा, ये आपका 2a प्लस बी बचेगा, है कि नहीं? 2a प्लस बी बचेगा ना, नहीं एक्स होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत ही लिख दिया ना, इक्वेशन ही गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वेशन ही गलत लिख दिया मैंने। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालू दैट इज की डिफरेंशिएशन, क्या बचेगा, 2ax प्लस बी। और अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरे को एक बार और इसका करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। ये सब चीज आप याद मत रखना, बस समझो। 2a बचेगा सिर्फ, विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव बिकॉज ए इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और ये मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, वो कैसे आता है ना, मैंने अभी बताया, ये आया x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। कैसे आएगा, जब मैं इसको जीरो पुट कर दूंगा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और इस पे मुझे मेरी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब आप ये मत पूछना कि मैक्सिमम भी निकाल के दिखाओ, क्योंकि मैक्सिमम भी यही आएगा, प्रोसेस यही होता है, डेरिवेटिव से ही आता है, डिफरेंशिएशन से ही आता है चीजें। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले दिया है ताकि आप समझो चीजों को। देखो, ट्रिक तभी काम आएगा, ट्रिक तो सबको सीख लेते हैं, 1000 लोग हैं जो आपको ट्रिक बता रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स निकालो, कोई किसी का चैनल निकालो, बस ट्रिक ही बता रहे हैं। ट्रिक से अगर सब चीज समझ में आ जाती है, अगर आपको एक्सेल करना है ना ऊपर में हायर लेवल पे, तो आपको ट्रिक कहां से आ रहा है थोड़ा वो भी जानना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेस, ऑन दैट ओनली यू कैन योर टावर योर पिलर्स। आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दैट इफ यू वांट टू एक्सेल। बिकॉज ये सब चीजें कोई आके बताता नहीं है, कोई आपको आगे बताएगा नहीं कि हाँ बेस स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि पता है ना कि अगर मैं अपना सीक्रेट ओपन कर दूंगा आपके सामने, इफ आई विल ओपन माय सीक्रेट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, देन हाउ कैन इट बी अ सीक्रेट, राइट? देयर इज अ ओल्ड सेइंग इन इंग्लिश कि वो कहते हैं कि इफ यू रिवील योर सीक्रेट टू समबडी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू कीप देयर सीक्रेट्स विद देमसेल्फ। वो आपका सीक्रेट अगर आप खुद ही के साथ नहीं रख पा रहे हो, तो आप दूसरों को कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि दे विल कीप देम विद देमसेल्फ? दे विल नॉट कीप इट। सो दिस इज द सिनेरियो। आई होप मैंने चीजें बता दी। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर सारा उधर चला जाएगा, फिर सब हम लोग चले जाएंगे थोड़ा सा हायर लेवल पे चले जाएंगे, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट। आ जाते हैं अभी यहाँ पे। अब देखो, ये फॉर्मूला कैसा है मैंने बता दिया चीजें, ये कैसे है मैंने बता दिया चीजें। अब आपके सामने ये है, अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम ही आ सकता है। मिनिमम क्या है, वैल्यू c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। c की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4, तो 16 हो जाएगा, बाई 4 इंटू a कितना है 2, 2 टाइम्स कट गया ना, 3 माइनस 2 1 इज योर आंसर। ये आपका आंसर। आई होप सो कि अब आप चीज बिल्कुल समझ पाओगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे, आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कहता है, देखो अगला सवाल कहता है कि आपको वैल्यू दी हुई है और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। आपको याद है मैंने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब का एक फॉर्मूला बताया था अलजेब्रा के क्लास में। क्या था वो, कहता था कि अल्फा प्लस बीटा, अगर आप देख के नहीं आए हो तो प्लीज देख के आओ, क्योंकि फिर यहाँ पे वो चीज समझाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, राइट? क्योंकि ये एक बैच है, लेक्चर है, दीज आर ऑल लेक्चर्स, तो यू विल हैव टू अटेंड फ्रॉम द स्टार्ट, एकदम जीरो से स्टार्ट करो। देखो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा था ना, यही था ना, याद है? क्योंकि प्लस है तो दोनों प्लस में हो जाएगा और माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। जब वो माइनस में होता है तो दोनों माइनस हो जाता है, प्लस 3 अल्फा बीटा हो जाता है कि नहीं?
क्या हो जाएगा इसका? अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालू इस इक्वेशन से जो हमने स्टार्टिंग में सीखी है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज 5 अपॉन ए, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो 5। और अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? सी बाई ए, दैट इज 25 अपॉन 1, दैट इज 25। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास? 5 है, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 इंटू 25, है कि नहीं? 5 इंटू 75 और 25 -50 हो जाएगा, -250 इज योर आंसर। कोई तकलीफ है किसी को यहाँ तक समझने में? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है पूरे अच्छे तरीके से। मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। कोई तकलीफ आपको समझने में अभी तक यहाँ पे तो होनी नहीं चाहिए, है कि नहीं? जीरो तकलीफ होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है रूट के बारे में, ठीक है। अब आ गया कंजुगेट रूट। तो हम लोग कंजुगेट रूट के बारे में सीखते हैं कि व्हाट इज कंजुगेट रूट्स। एक चीज समझो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि कभी भी अगर रूट्स सर्ड वे में है ना, मतलब कि सर्ड्स यानी कि रूट्स में है, रूट अगर रूट्स में हाँ, ये बढ़िया है। रूट्स अगर रूट्स में है, इसका मतलब ये हमेशा पेयर में होंगे। 7 माइनस 4√3 हो जाएगा इसका दूसरा रूट। अगर मैं इसको अल्फा बोलूं तो ये बीटा, यही होना ही है उसको। कंजुगेट रूट्स में आते हैं, ठीक है। जितने भी इररेशनल रूट्स है ना, वो हमेशा कंजुगेट में आते हैं। जितने इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो भी हमेशा कंजुगेट में आते हैं। बट इमेजिनरी में तो अपने को जाना है नहीं, राइट। इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। अब समझिए, अल्फा ये हो गया, बीटा हो गया। मेरे सामने क्या गिवन है? मेरे सामने है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। हाँ, आया समझ में? अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा? ये और ये कट जाएगा तो 14। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं, कितना हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 48 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मेरे को मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मेरे को मिल गया। अब मेरे से पूछा क्या गया वो आपके सामने में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब देखो मेरे पास रूट्स है। मैं इस वाले पे जाऊंगा जो मैंने आपको सिखाया था। कहाँ गया? जब मैंने आपको निकालना सिखाया था एक्सप्रेशन, किसी भी इक्वेशन को कैसे बनाना है, ये देखो। अब मैं इस फॉर्म पे जाऊंगा। अब मैं यहां जाके इसका एक इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे इक्वेशन बनता है याद है आपको? इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास दो रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है। तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ो। डायरेक्टली क्यों निकालते हैं? वो क्या होता था, वो होता था ना, अगर मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूं और रूट्स निकालूं तो क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 14x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा इक्वेशन। और मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन जो है एक्सप्रेशन वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है? बस मेरे को यहाँ पे इक्वेट कर लेना दोनों को, अलग कुछ नहीं करना। इन दोनों को इक्वेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -14 एंड सी इज इक्वल टू 1। कोई तकलीफ किसी को समझने में यहाँ तक कुछ भी?
अब बस मैं इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ए स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इज 196, सी स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाई -14। काटो यार, इसको काटो, इसको काटो, इससे भी ये कट जाएगा। क्या हो गया आंसर? -14। -14 इज योर आंसर। कोई तकलीफ यहाँ तक? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था और ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर आप बैठोगे, आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। इतना अच्छा सवाल है। इसमें आपने देखा कितने कंसेप्ट का यूज किया। एक तो आपने कंजुगेट कंसेप्ट का यूज किया, दूसरा आपने इक्वेशन बनाना सीखा, और तीसरा आपने कंपेयर करना सीखा। तीन तीन चीजें एक ही क्वेश्चन से आपसे पूछ ली गई। सच ए ग्रेट क्वेश्चन इट इज। चलिए आगे आते हैं। क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन will have roots alpha cube plus beta cube। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की बात बोली जा रही है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं? फाइंड विच इक्वेशन विल हैव द रूट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, यहाँ पे मतलब आपको मानना पड़ेगा कि इसका जो है रूट हो अल्फा और बीटा है। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ नहीं है, बट आप मान लो कि ये अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के गिवन। अब यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? वो हो जाएगा -b/a, दैट इज 1, और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालू तो c/a, दैट इज ऑल्सो 1। दोनों 1 आ गए। ठीक है। अब देखो, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की अगर मैं बात करूं और वहां से अगर इक्वेशन निकालने की बात करूं, है कि नहीं, तो मेरे को दो एक्सप्रेशन चाहिए। एक मेरे को चाहिए, मतलब अगर किसी भी इक्वेशन का अगर रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है तो इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पे पहले आप उसको लिखिए। वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो उसके रूट से, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगा। कोई दिक्कत? अब मेरे को ये एक्सप्रेशन चाहिए और ये एक्सप्रेशन चाहिए। देखो, यहां से मैं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब तो डायरेक्टली निकाल सकता हूं, दैट इज 1, वो तो 1 ही होगा। लेकिन अब मेरे को अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकालना है सम में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ये मेरे को निकालना है। तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया, जो पीछे मैंने सॉल्व किया, कि ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, है ना। अल्फा बीटा का सम कितना है? 1। ये भी 1, -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा क्या? -2। अब बस इसमें पुट करिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या है, क्यूब कितना है, -2 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है आपका एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्वाड्रेटिक का जो आएगा इसके रूट्स अल्फा बीटा से और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के रूट्स पे। ये बहुत ही शानदार इक्वेशन, शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसको जरूर सॉल्व करो, आप 2 बार इसको सॉल्व करना। ये आपके अलग अलग नॉलेज को टेस्ट कर रहा है कि अगर एक इक्वेशन में अल्फा बीटा गिवन है और उस इक्वेशन से मुझे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब में जाना है और उसका अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के रिलेशन मुझे निकालने हैं, तो कैसे निकालना है मुझे, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। ये देखिए, ये वैल्यू आपके सामने गिवन है। इसको मैं दो तरीके से करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है, और ये आपको पता है कि ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक कौन सा तरीका? एक तरीका है जो हमने अभी तक सीखा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है कि x की वैल्यू कुछ रख देते हैं, 0 तो नहीं रख सकते, ऑब्वियसली बात है, k की वैल्यू 0 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो 1 प्लस k प्लस 4 विच इज k प्लस 5। ठीक है, k प्लस 5 है। अब इसके पास दो ऑप्शन, नजदीकी दो ऑप्शन है, क्या है वो देखो। अगर k की वैल्यू +4 हो गई, है कि नहीं,
तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या होगा इसका वैल्यू 9, इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। और इस अगर k की वैल्यू -4 होगी तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। कैन यू सी दिस, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो आपका ये हो गया k की वैल्यू, ठीक। लेकिन आप एक और चीज समझो, हम लोग उसको क्वाड्रेटिक में क्यों सॉल्व कर रहे हैं। आपको एक चीज और दिखा यहाँ पे, एक जादू। वो जादू क्या है देखो, k की वैल्यू जो है वो सेम है, समझ रहे हो। साइन का डिफरेंस है बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जहां पे मैंने डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट जो है वो सेम है, साइन वाइज नहीं, साइन वाइज तो अलग होंगे, वैल्यू वाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और यहाँ पे एक और चीज एड ऑन किया है कि d की वैल्यू 0 होती है, उस केस में परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन बनता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक बार, इसका d को 0 करके देखते हैं। इसके अगर d को हम लोग 0 पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना है, दैट इज के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 4 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, के की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब देखो के की वैल्यू सेम आई कि नहीं, रियल है के की वैल्यू और सेम है वैल्यू वाइज, साइन वाइज नहीं, साइन तो चेंज हो जाएगा, वैल्यू वाइज सेम है के की वैल्यू। तो इस कंडीशन से भी निकलेगा के की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आई है +-4, यहाँ से भी है +-4। बट आपको करना इस तरीके से, ये ज्यादा इजी पड़ता है, राइट। फट से आपने डी की वैल्यू 0 की और आपने निकाल लिया के का क्या वैल्यू होगा फॉर परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, ये दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कहते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों एक बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है और उसका सेकंड पावर जो है वो स्क्वायर है, मतलब कि ये स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है। ऐसे हम लोग एक्स का क्वाड्रेटिक बोलते हैं बट ये स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है। इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन हमें बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी की वैल्यू को 0 कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना, -2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, k की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ तो सेम ही है, प्लस माइनस का भी केस नहीं, सेम ही है, 1 ही होगा। रूट्स आर इक्वल, है समझ में। तो ये कंडीशन भी ठीक है। अगला क्या बोला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रेलवे में तो बहुत आते हैं। एसएससी में आजकल आना बंद हो गया बट ये रेलवेज में बहुत आते हैं ये क्वेश्चंस, अभी भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको एक तरीका होता है, बेसिक तरीका होता है। बेसिक बता दूं क्या, शुड आई टेल यू द बेसिक्स, सीख लो। बेसिक तरीका क्या है कि मुझे x-2 से इसको बेसिकली डिवाइड करना है, बस यही बेसिक तरीका है। 2x² + 3x + 4, और रिमाइंडर मेरे को जानना है क्या आता है। पहले तो मुझे 2x देना पड़ेगा, राइट, पहले वाले को काटने के लिए। क्या हो जाएगा 2x² - 4x, साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा 7x + 4, 7x + 4 है, फिर हम लोग क्या करेंगे +7 दे देते हैं।
क्या आ जाएगा 7x माइनस 14 माइनस प्लस करेंगे, कट गया 18, 18 बचा, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर, ये आपका है आंसर। लेकिन इसको मैं रब कर देता हूँ, ये करने का तरीका नहीं है, एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे। Examination is all about timings and your approach, your mindset, how you approach to the exam, right? अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिंपली जिसे डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू, राइट? तो x माइनस टू इज इक्वल्स टू x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 कर दो, x की वैल्यू क्या है 2 आ गई, बस इस पे चेक कर लो, इस पे बस चेक कर लेना है, राइट? अब 2 को पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, क्या हो गया 8 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 18 इज योर आंसर। 18 हो गया आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर आप तभी निकालोगे, x माइनस टू पे आप अगर वैल्यू 2 रख दोगे ना, तो जो बचेगा वो रिमाइंडर आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता। ये क्वेश्चंस रेलवे में भर भर के आते हैं, आप करके रखो, रेलवे का भी फॉर्म आने ही वाला है, राइट? चलिए अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा, 50 लाख रुपए के लिए। When kx square plus 3x plus 5 is divided by this, x minus 3 leaves remainder 5, k की वैल्यू क्या होगी? देखो अभी मैंने क्या बोला, जब भी रिमाइंडर की बात करें तो इसको बस 0 पुट कर देना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3। अब मुझे पता है कि जैसे मैं 3 पुट करूंगा, दैट इज k इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5, तो ये जो वैल्यू आती है वो रिमाइंडर के बराबर आती है, और रिमाइंडर कितना है 5, तो ये 5 से 5 तो यही कट जाएगा, दैट इज 9k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू -1 इज योर आंसर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है आपको यहां तक समझने में चीजों को? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि इसके दो फैक्टर्स हैं, फाइंड m एंड k। x माइनस टू और x माइनस वन इसके दो फैक्टर हैं, तो एक बार हमें फैक्टर का मतलब क्या होता है ये समझो। किसी भी चीज में अगर मैं फैक्टर की बात करूं, इसका मतलब होता है कि जब इसको इक्वल्स टू 0 करके मैं पुट करूंगा ना वैल्यू, तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, दैट इज x माइनस टू को अगर मैं 0 पुट करूं तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो x की वैल्यू एक बार कितनी आ जाएगी 2, और जब मैं इसको x माइनस वन इज इक्वल टू 0 करके पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा वैल्यू। अब ये दो वैल्यू मेरे पास है कि नहीं, दो वैल्यू मेरे पास है, मेरे सामने अब दो ऑप्शन है, दो इक्वेशन आएंगे, पहले मैं पुट करता हूं इसको, क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर दैट इज 4m प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन, क्योंकि ये फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि ये फैक्टर है। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 है, राइट? x इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपका हो जाएगा m प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे m और k निकालना है, निकाल सकते हैं क्या? अब मैं नहीं निकालूंगा, ये आपका काम है। अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आए हो, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट डाउन करोगे वीडियो के नीचे में, अगर आप यहां तक देखते हुए आए हो तो, राइट? और सीधी सी बात है, प्लेलिस्ट आपके सामने अवेलेबल है, तो आप ऑब्वियसली देखते जा रहे हो। आपका काम है लाइक करना वीडियो को, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना जो जो चीजें मैंने आपको बताई है। थैंक्स, थैंक यू फ्रॉम योर चैनल माइल्डली थॉटफुल, है ना? योर चैनल माइल्डली थॉटफुल, माइंडली थॉटफुल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक देखते हुए आए हो।
बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज हमने कंप्लीट कर दिया पूरा अलजेब्रा, ओवरऑल पूरा अलजेब्रा खत्म हो गया एड ऑन के साथ भी, मतलब थियरी भी खत्म हो गई, क्वेश्चंस भी कर लिए हमने, क्वाड्रेटिक भी कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड और कुछ बचा नहीं है करने के लिए, राइट। तो आई होप सो कि आप चीजों को करते जा रहे हो और प्रैक्टिस साथ में करना। जितने कंसेप्ट आपने यहाँ पे सीखे आप उठाओ, प्रीवियस से क्वेश्चंस उठाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने भी करा दिए हैं और आप और भी उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन आपसे। चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।